नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी में निफ्टी का आज मंथली एक्सपायरी था। आज एक्सपेक्टेड था एक शॉर्ट कवरिंग आएगा निफ्टी में, जो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि इफ़ इट कम्स इट विल बी वेरी शार्प शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 16300। और कल जो हमने बात किया था कि अगर 16,004 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आप नीचे का शॉर्ट पोजीशन सेल कर सकते हैं निफ्टी को 15,850 तक। बट निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15,900 के पास से रिवर्स लिया। तो ये रिवर्स जो हुआ क्यों हुआ, और ये जो एक पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है कल के दिन, तो ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि लाइन चार्ट में मैंने जो ये बोला है, ये जो लेवल है 16,260, इस लेवल के ऊपर जाने के बाद 16,397 और 16,400 बोल लीजिए, ये लेवल होगा। और इसके ऊपर हमें बड़ा सा गैप अप चाहिए। वो क्यों चाहिए मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल 16,260, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी तो शायद हम इसके ऊपर ओवरनाइट पोजीशंस और रिस्क उठाकर कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल पे एक बार दो बार यहाँ से ऐसे आकर इसके ऊपर बार बार यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये थर्ड टाइम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार अगर यहाँ क्लोजिंग ना नहीं दे पाया तो मुझे लगता है कि ऐसे फिर गिर भी सकता है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट को हम देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जो रेंज हमने बनाया है, पहला ये 16,400 का, नीचे में 15,750 के आसपास, दूसरा जो है 15,850 के पास, राइट। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेंज बनकर आ रहा है एज पर द डेली चार्ट, जो मैंने बताया है क्लोजिंग के बारे में, ये क्लोजिंग होना ऊपर में दो बार जाकर फेल हो चुका है, वो है 16,259.30 और 16,260 आप कह सकते हैं। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए एक दिन, ठीक है। हो सकता है कल के दिन इसके ऊपर डायरेक्ट आप खुल जाएं, राइट, और खुलने के बाद आप 16,400 की तरफ शार्प मूव करें। आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या हो सकता है। आज मंथली एक्सपायरी था तो बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड थे और कॉल अनवाइंडिंग भी हुआ है, बहुत सारा पुट बिल्डअप भी हुए हैं नए सीरीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डेटा में। कल के दिन आपको अगर ऊपर खुलता है डायरेक्ट इसके ऊपर तो थोड़ा वेट कीजिए कि 16,260 के ऊपर होल्ड करता है कि नहीं। अगर आवरली कैंडल या कुछ क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसके पहले भी यहाँ पे एक बार स्पाइक देकर के वापस नीचे गिरा चुका है, यहाँ भी ऊपर जाकर नीचे गिरा, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल हो चुका है अभी से अगेन 16,150, तो ये लेवल्स हम पिछले 2 वीक्स आई थिंक रिपीट कर रहे हैं और सेम लेवल्स हमको फिर से फॉलो करना है। तो अभी जो करंट लेवल इमीडिएट बेसिस पे 16,150, 16,260, देन 16,397, ये लेवल तक हमारे पास सारे 16,000, अभी 900 का भी एक लेवल आ गया आज के दिन, एंड 15,850, देन 15,750। तो ये पूरा लेवल है, ये सारे लेवल्स को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या हो सकता है। तो डेटा में हम देख सकते हैं निफ्टी में क्या डेवलपमेंट हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, दोनों डेटा को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुआ है, निफ्टी का 16,200 के ऊपर स्पॉट में, एंड अभी भी फ्यूचर जो है 16,200 के नीचे ही चल रहा है। 76 लाख कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 65 लाख अभी डेटा प्री मैच्योर डेटा है, और 16,200 पे हाईएस्ट कॉल बिल्डअप दिख रहा है। और आज के दिन जून एक्सपायरी के लिए भी बिल्डअप 16,200 पे ही हुआ है। अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी नया सीरीज़ है, और 16,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, ये सपोर्ट का काम करेगा।
ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,000 इज सपोर्ट एंड 16,200 इज रेजिस्टेंस एज पर डेटा। हमने टेक्निकल में देखा है 16,260 इम्पॉर्टेंट लेवल। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 2 बार यहाँ पर जा चुका है, ऐसा ऐसा, और ये 3rd टाइम है। तीसरी बार इसके ऊपर होल्ड कर क्लोजिंग देना है निफ्टी को। अगर नहीं दिया तो शायद फिर नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये लेवल, ठीक है। तो 16,260 इसके ऊपर अगर हम होल्ड कर लिया इंट्राडे में, तो फिर ऊपर में हम 16,400 की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी डेटा प्रीमेच्योर्ड है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। एक दिन और 2 दिन के ट्रेड के बाद ये ऑलमोस्ट और डेटा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में कॉल साइड में 30 लाख एंड पुट साइड में 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 पे हाईएस्ट ओआई है कॉल साइड में। कॉल बिल्डअप जो हुआ है आज 35,000 पे ही हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड 35,000 पे पुट बिल्डअप भी हुआ है। मैं बोला जैसे कि आज प्री मेच्योर डेटा है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने ये पहले बनाया हुआ था, ये रेक्टेंगुलर। मैंने ये डिसाइड किया था कि इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। तो आज बहुत शानदार क्लोजिंग हुआ है। मोस्टली इसके ऊपर कल गैप अप हो जाए, बिकॉज यहाँ गैप था। अगर इसके ऊपर गैप अप नहीं होना तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नया ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं बनाना है। मुझे जहाँ तक मुझे गैप अप चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मैं 10 बार सोचूंगा कॉल बाई करने के लिए। ये चीज़ है। और जो पोजिशनल टारगेट मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी स्पॉट जो है वो है 38,250 इस लेवल पे। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आप देखो कि यहाँ से रिवर्सल पिछले हफ्ता दे चुका था। आज भी दिन भर एक डोजी बनाकर रखा था। कल वीकली कैंडल कंप्लीट होगा, लेट्स सी ये और कैंडल बड़ा होता है या थोड़ा नीचे में जाकर क्लोजिंग देता है। तो वीकली कैंडल अगर देखें तो इसका टारगेट मुझे यहाँ पे 38,250 दिख रहा है। बट एज अगर जितना स्लोली जाएगा ये टारगेट थोड़ा नीचे होता जाएगा, तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। और ऊपर यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। आप हर किसी को यहाँ पे बना कर रखना है। आपको वीकली चार्ट है ये। आप नीचे के मार्च के और मई के वीक को ऐड कर ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, और ऊपर में आपको ऐसा। और इसको अगर पोजिशनल अगर आप फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए ही जाना है। अगर मैं ये वीकली चार्ट को लाइन चार्ट में देखूं तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ गया है, पता नहीं अगर ये सीधा चला जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसको अगर वीकली सपोर्ट लेके जाना है तो एक बार नीचे थोड़ा आकर फिर ऊपर में एक बड़ा मूव जाएगा। अगर यहाँ से नीचे अगर इनकेस बड़ा फॉल होता है, ठीक है, अब यहाँ से फिर एक बड़ा बाउंस आपको, अब यहाँ से उसके बाद आपको बड़ा बाउंस मिल सकता है 38,250 के लिए। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर विद द डेटा एंड द टेक्निकल चार्ट। सारी चीज़ें को बता दिया है। डेटा इज़ प्री मेच्योर्ड। फ्राइडे का डेटा डेवलपमेंट होने के बाद मंडे से कुछ और क्लियरिटी होगा। ट्रेंड इज़ वेरी गुड, ट्रेंड इज़ बाय ऑन डिप। मीट यू ऑन फ्राइडे इवनिंग with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.